जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभिकारी शब्द के बारे में। प्रीवियस क्लास में सबसे पहले यह जानते हैं कि अभिकारी शब्द कितने हैं, तो 4। प्रीवियस क्लास में कितने बताए थे? 4। इनमें से पहला इसका अध्ययन जो पहले की क्लास में कर चुके हैं, क्रिया विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में। किसके बारे में? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करना है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पे जो है व्याकरण कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। 9th 10th 11th 12th जिस भी क्लास के हैं, बिहार बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड का। ठीक, देखिए प्रीवियस क्लास यदि जो नहीं देखें तो जा कर के ज़रूर देखें, और जो बच्चे रेगुलर क्लास में हैं तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्रिया विशेषण का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं, क्या बताया था? क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण बताए थे। ठीक, आज की क्लास में हम लोग संबंध बोधक का अध्ययन करेंगे। देखिए हेडिंग लगाइए, संबंध बोधक। दूसरा, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। देखिए, तो संबंध बोधक किसे बोलते हैं? तो बोलना ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और वाक्य के एक शब्द का जो है दूसरे शब्द से संबंध बताने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। हिंदी में ये जो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, और इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में ये पहले प्रयुक्त होते हैं, पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कहाँ संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द। देखिए लिखिएगा परिभाषा, संबंध बोधक ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद, जो नोट्स बनाते जाइएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने का काम करता है। दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। क्या है? ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या बताते हैं? संबंध बताने का काम करते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे बोले मेरे घर के सामने एक बगीचा है। क्या बोले? मेरे घर के सामने एक बगीचा है। बगीचा है।
ठीक। मेरे घर के सामने एक बगीचा है, बगीचा। देखिए यह उद्यान है, इसको उद्यान लिख दीजिए। ये पार्क, उद्यान, क्या है? उद्यान है, ठीक। तो मेरे घर के सामने, घर और बगीचा में के बीच संबंध कौन सा शब्द है जो संबंध बता रहा है? मेरे घर और बगीचा के बीच संबंध कौन सा बता रहा है? के सामने, देखिए ध्यान से देखिए, समझिएगा। के सामने शब्द जो है क्या बता रहा है? संबंध बताने का काम कर रहा है। किसके? वाक्य के एक शब्द का संबंध, घर का संबंध किसके? बगीचा। घर कहाँ? घर के सामने क्या है? बगीचा। घर के सामने उद्यान है। तो के सामने क्या संबंध बताने का काम कर रहा है? के सामने जो है संबंध बताने का काम कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द। देखिए घर क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद प्रयोग किए गए और क्या संबंध बता रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और देखिए बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे बोले घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। बताइए इसमें कौन सा संबंध बोधक है? कौन सा संबंध बोधक है? कौन सा शब्द संबंध बोधक है? बताइए। क्या बोल रहा है? घर के बाहर जो है बच्चे खेल रहे हैं, तो घर और बच्चे ये दोनों में संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? के बाहर। अंदर, अंदर नहीं, क्या बोल रहे हैं? के बाहर। तो घर और बच्चे में संबंध बताने का काम क्या कर रहा है? के बाहर। तो ये शब्द क्या है? संबंध बोधक। के बाहर क्या है? संबंध बोधक, ठीक। और जैसे देखिए, और देखिए पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है, घोंसला है। तो घोंसला और क्या बोले? पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला, घोंसला, चिड़िया का घोंसला और पेड़ के साथ संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? के ऊपर। घोंसला कहाँ है? पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है। तो के ऊपर शब्द क्या है? संबंध बोधक। के ऊपर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। क्या समझ में आ रहा है? देखिए के ऊपर शब्द संबंध बोधक। तो संबंध बोधक किससे बोलते हैं? बोलना है ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में क्या करता है? संबंध बताने का काम करता है, और यह जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने का काम करता है। इसे शब्द को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। क्या समझ में आया? और इसका पहचान के लिए एक तरीका देखिए। पहचान का एक तरीका है कि इसके पहले के से, के से इत्यादि इस तरह का जो है लगा हुआ रहता है कारक, ठीक। अब देखिए क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, अंतर देखिएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर।
अंतर। देखिए जैसे बोले राधा यहाँ रहती है, राधा यहाँ रहती है। और यहाँ इस पे बोले राधा अपने चाचा के यहाँ रहती है, चाचा के यहाँ रहती है। तो बताइए ये दोनों वाक्य में कौन सा वाक्य में संबंध बोधक है और किसमें क्रिया विशेषण है। तो यहाँ देखिए राधा यहाँ रहती है, इसमें क्या बोला गया, राधा जो अपने चाचा के यहाँ रहती है, चाचा के यहाँ रहती है। तो किसमें संबंध बता रहा है, राधा जो है, राधा का संबंध चाचा से बताने का कौन कर रहा है, के यहाँ। राधा जो है चाचा के यहाँ रहती है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। कौन सा है, संबंध बोधक। इसमें है संबंध बोधक। संबंध बोधक। और राधा यहाँ रहती है, यह क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक। दूसरा देखिए, वह पीछे भागा, वह पीछे भागा। वह राम के पीछे भागा, वह राम के पीछे भागा। बताइए, वह पीछे भागा, इसमें बोल रहा वह राम के पीछे भागा, तो संबंध बता रहा है कि नहीं, वह किसके पीछे भागा, राम के पीछे। तो के पीछे वह और सर्वनाम और संज्ञा में संबंध बता रहा है, के पीछे। तो इसमें के पीछे जो है क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक। संबंध बोधक। और इसमें जो है वह पीछे भागा, वह पीछे भागा, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक। तो इसका पहचान देखिए, नोट में करके लिखिएगा। पहचान क्या है, ऐसे शब्द जो के यहाँ के पीछे इस तरह का जो शब्द है, ऐसे शब्द, कैसे शब्द, जैसे के यहाँ, यहाँ पीछे, यहाँ पीछे, और बाहर, अंदर इत्यादि, इस तरह का शब्द है। यदि इसके पहले, इस तरह के शब्द के पहले, पहले या पूर्व के, से, की इत्यादि, इत्यादि जुड़े हो, जुड़े हो, जुड़े हो, तो क्या समझना चाहिए कि क्या है, ये क्रिया संबंध बोधक है, संबंध बोधक होगा। यदि नहीं जुड़े हो, यदि ना जुड़े हो, तो क्या समझेंगे
कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होगा। ठीक, पहचान कैसे करना है कि क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक। तो ये सब जो शब्द हैं इसके पहले के से इत्यादि इस तरह का चिन्ह जो विभक्ति जुड़ा हुआ रहता है। जुड़े हो तो संबंध बोधक, यदि ना जुड़े हो तो क्रिया विशेषण। ठीक, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? नोट करें जल्दी से, मिटा देते हैं। देखिए अगला क्या है, समुच्चय बोधक। हेडिंग लगाइएगा, समुच्चय बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। दो वाक्यों, समुच्चय बोधक किसे बोलते हैं? समुच्चय बोधक यह जो है एक तरह दो वाक्य या दो शब्दों इस तरह को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन, कंजक्शन। यानी समुच्चय बोधक जो है क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। या जो दो वाक्यों या दो शब्दों, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, तो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, सिमरन पढ़ रही है, और देखिए लिखिएगा, जैसे देखिए, जैसे सिमरन पढ़ रही है, सिमरन पढ़ रही है, सिमरन पढ़ रही, और जुनेजा खेल रही है, खेल रही है। तो इसमें दो वाक्य को जोड़ रहा है। दो वाक्य को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? देखिए, सिमरन पढ़ रही है और जुनेजा खेल रही है, तो ये देखिए जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, दो शब्द को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दो शब्द, इसमें दो वाक्य जुड़ रहा है। क्या? एक वाक्य सिमरन पढ़ रही है, दूसरा वाक्य क्या है? जुनेजा खेल रही है। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। तो और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। और अगला देखिए, जैसे बोले, पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं, पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं, तो इसमें दो शब्द जुड़ रहा है, पिताजी और आयुष। तो पिताजी और आयुष को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और शब्द। कौन सा कर रहा है? और। तो पिताजी और, ये शब्द क्या है? और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं, दो शब्द, एक पिताजी और एक आयुष, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। तो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और देखिए, जैसे विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे बोले,
विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। तो बताइए इसमें दो वाक्य को जोड़ रहा है, कौन सा है? विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्योंकि शब्द क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। क्योंकि शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। और इसके दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? दो भेद होते हैं। एक देखिए, एक है समानाधिकरण। और दूसरा है व्यधिकरण। समानाधिकरण जो है दो समान पद या समान उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ता है। ये क्या काम करता है? दो समान पदों उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वो क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? या जो है समानाधिकरण दो समान पदों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और व्यधिकरण जो है एक से अधिक उपवाक्यों। इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से जोड़ता है। जोड़ने का काम करता है। देखिए समानाधिकरण यानी ये जो समान पदों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समानाधिकरण। जो व्यधिकरण एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से जोड़ने का काम करता है उसे व्यधिकरण। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोले इसमें क्या आ जाएगा? या, ना, बल्कि, और, तथा इत्यादि। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा। उदाहरण इसको आगे लिख देते हैं। ठीक, यहाँ तक नोट करें, आगे समझाते हैं। मिटा दें। ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। देखिए समुच्चय बोधक के कितने भेद बोले? दो भेद। पहला समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण के एग्जाम्पल जैसे देखिए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जैसे बोले पूजा और प्रियंका भोजन कर रही है। क्या बोले? पूजा और प्रियंका भोजन कर रही है। तो देखिए इसमें क्या जुड़ रहा है? पूजा और प्रियंका। तो और शब्द क्या आ जाएगा? समानाधिकरण। और शब्द क्या है इसमें? समानाधिकरण यानी
समान शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है। और इसमें देखिएगा से बोले वह अनुत्तीर्ण हो गया, वह अनुत्तीर्ण, वह अनुत्तीर्ण हो गया, वह अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था। तो इसमें देखिए वैधिकरण में जो होता है एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है, यानी जो मुख्य वाक्य होता है वो दूसरे पे आश्रित रहता है। तो इसमें देखिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, एक क्या है, मुख्य वाक्य है। वह अनुत्तीर्ण हो गया मुख्य वाक्य है और यह वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे आश्रित है। वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो क्यों अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसने परिश्रम नहीं किया था। तो ये जो क्या है, मुख्य वाक्य है। क्या है, मुख्य वाक्य, मुख्य। और उसने परिश्रम नहीं किया, क्या है, आश्रित। तो इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरे पर आश्रित रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, वैधिकरण। तो ये क्योंकि जो है, क्योंकि एक कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक कौन सा है, क्योंकि है वैधिकरण। क्योंकि क्या है, वैधिकरण। और इसमें देखिए जैसे बोले जतिन बाजार गया है, जतिन बाजार गया है, जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। देखिए जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, तो समान वाक्य को जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समानाधिकरण। क्या है, समानाधिकरण। और इसमें देखिए एक एग्जांपल और, पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला गया। पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला गया। पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला गया। इसमें मुख्य वाक्य क्या है, पैसे खत्म हो गए, ये क्या है, मुख्य वाक्य। और यह वाक्य किस पे आश्रित है, मैं घर चला गया, इसलिए मैं घर चला गया। तो इसलिए शब्द कौन सा आ जाएगा, वैधिकरण। इसलिए शब्द क्या है, वैधिकरण। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो क्या बताएं, समानाधिकरण और वैधिकरण। समानाधिकरण में जो समान पदों वाक्यों को जोड़ता है और इसमें जो एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरे पे आश्रित होता है, इसे वैधिकरण में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर, नोट करें जल्दी से। अब एक और है, देखिए चौथा क्या है, मिटा देते हैं इसे। देखिएगा विस्मयादि बोधक, चौथा क्या है, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक शब्द किसे बोलते हैं, लिखिएगा इसमें, विस्मयादि बोधक जो शब्द मन के विस्मय हर्ष शोक प्रशंसा भय
भय, क्रोध, दुख आदि, दुख इत्यादि भावों को प्रकट करे, भावों को प्रकट करे, उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। जैसे देखिए इसमें आ जाएगा से बोले शाबाश, क्या बोले? शाबाश, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या बोले? शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो क्या इस तरह का शब्द जो अचानक निकलता है मन के विस्मय, हर्ष, शोक या प्रशंसा में, या कोई देखिए छक्का बहुत मारता है तो क्या बोलते हैं? शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो इस तरह का जो वर्ड है और इसमें एक चिन्ह इस तरह का लगा हुआ रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऐसा जो है लगा हुआ रहता है, इससे भी पहचान कर सकते हैं। तो शाबाश शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक। शाबाश शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक। जैसे बोले अरे तुम भी आ गए, अरे तुम भी आ गए, तुम भी आ गए। तो एक क्या शब्द है? विस्मयादि बोधक। ठीक। और इसी प्रकार से अन्य शब्द लिख लीजिए। जैसे देखिए बाप रे बाप, बाप रे बाप, और हाय, हाय, हे राम, हे राम, आह, शाबाश, शाबाश, काश, काश, हे भगवान, हे भगवान इत्यादि। ये सब शब्द जो क्या है? विस्मयादि बोधक हैं। ये सब शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास में क्या है? पूरा समाप्त हो गया है। अभिकारी शब्द समाप्त हो गया है पूरा। ठीक। तो क्या क्या पढ़े आज की क्लास में? संबंध बोधक, फिर पढ़े समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक किसे बोलते हैं? जो मन के विस्मय, हर्ष, शोक या प्रशंसा में कोई जो मन के भाव निकलता है या अचानक से बोलने वाले शब्द, इसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। और इसमें जो इस तरह का चिन्ह जो है लगा मिलेगा। ठीक। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक। अब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।